जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिंदी ए का मॉडल पेपर 2026 का सेट 1 देखेंगे और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, ज़रा सा भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है पहला सवाल। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है आपको एक गद्यांश मिलेगा, यानी कि एक पैसेज मिलेगा, उसको पढ़िएगा और इसको पढ़ने के बाद आप वीडियोस रोक करके भी पढ़ सकते हैं। मैंने पैसेज को ऊपर में लगा दिया है, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। ठीक है, ये सब पूरा आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतवर्ष में किसको अधिक महत्व दिया गया है? बाहरी तत्व को, आंतरिक तत्व को, भौतिक तत्व को या फिर मौलिक तत्व को? तो आंतरिक तत्व को अधिक महत्व दिया गया है भारतवर्ष में। दूसरा सवाल है कि लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में किस प्रकार का आचरण माना गया है? तो ये सब जो आचरण माना गया है, ये माना गया है निकृष्ट आचरण माना गया है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि बीमार के लिए किसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो बीमार के लिए दवा की उपेक्षा जो है वो नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि कायदे कानून किसकी भलाई के लिए बनाए गए हैं? तो कायदे और कानून जो बनाए गए हैं वो मनुष्यों के भलाई के लिए ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट है फिर निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प चयन करना, यानी कि फिर से आपको एक पैसेज को पढ़ना है। आप वीडियोज़ रोक करके भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि पैसेज रिपीट भी कर सकता है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद हम लोग इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है शास्त्री जी किस तरह के परिवार में पैदा हुए? तो शास्त्री जी जो हुए थे वो एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। नेक्स्ट है शास्त्री जी देश के कौन से महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं? तो शास्त्री जी जो रहे हैं वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है शास्त्री जी ने बापू से प्रभावित होकर कब अपनी पढ़ाई छोड़ी? तो शास्त्री जी ने बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में अपनी पढ़ाई को छोड़ दी थी। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में शास्त्री जी कब प्रवेश किए? तो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में शास्त्री जी 17 वर्ष की उम्र में क्या कर गए थे? प्रवेश कर गए थे। नेक्स्ट है आपका कि नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थान को सही विकल्प के द्वारा आपको भरनी है। तो सही विकल्प के द्वारा हम कैसे भरेंगे? जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है आपके मेरे प्रिय मित्र नमस्कार, तुम्हारा डैश मिला। क्या मिला? क्या मिला ये आपको यहाँ पे बतानी होगी, तुम्हारा क्या मिला। तो हम लोग 9 नंबर वाले ऑप्शन में जाएंगे, दोस्त, भाई, पत्र। क्या मिला? तुम्हारा पत्र मिला। क्या मिला? तुम्हारा पत्र मिला। तो यहाँ पे हम लोग पत्र भर देंगे। इसी प्रकार से जब आप 10 नंबर में देखोगे, तुम वाद विवाद, ठीक है, तुम वाद विवाद डैश में प्रथम आए। तो वाद विवाद किस में? वाद विवाद क्या होता है? प्रतियोगिता होता है ना। वाद विवाद प्रतियोगिता में क्या है? प्रथम आए। उसके बाद 11 नंबर में देखिए कह रहे हैं मैं डैश नहीं सकता कि कितना खुश हूँ। क्या? तो मैं बोल नहीं सकता या फिर कह नहीं सकता, इन दोनों में से क्या होगा? पता ये तो नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देना है कि मैं कह नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कह रहा है कि इससे तुम्हें डैश का फ़ायदा होगा। इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? नहीं, 12 छूट गया ना। तो 12 में क्या था? तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई के साथ विद्यालय के अन्य डैश में भाग लेते रहो। तो 12 में क्या हो जाएगा? 12 में क्रियाकलाप, अन्य क्रियाकलाप में भाग लेते रहो। ठीक है। इसके बाद है आपका लास्ट में देखिए क्या है, लास्ट में बोला गया है कि इससे तुम्हें डैश फ़ायदा होगा। ठीक है। तो क्या है 13 नंबर में? इससे तुम्हें थोड़ा बहुत या फिर क्या? तो इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। तो ये तो हो गया। उसके बाद है आपका निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करना है कि हाथी बहुत बलवान होता है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है आपको बतानी है। तो हाथी बहुत बलवान होता है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। देखिए अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जैकपुर स्टडी लिखिएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अगर आपका टेलीग्राम नहीं है तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे मैसेज करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पर भी मैं आपका सारा पीडीएफ उपलब्ध करवा रहा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या नहीं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो हाथी बहुत बलवान होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये गुण है, इसका गुण क्या है कि वो बलवान होता है।
पंडित का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पंडित का सही स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा पंडिताइन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता ने चिन्ह का सही प्रयोग वाक्य में हुआ है, किस में, यानी कौन से वाक्य में कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो राम ने रोटी खाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए, इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा वो रत्नाकर नहीं होगा। सरल का सही विलोम क्या होगा? तो सरल का जो सही विलोम है वो हो जाएगा आपका कठिन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, खेत में बकरी चर रही है, ये किस प्रकार का वाक्य है, ये आपको बतानी है। तो खेत में बकरी चल रही है, ये एक सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सूत सूत्र का सही अर्थ भेद आपको बतानी है। तो सूत सूत्र का सही पुत्र और धागा, ठीक है, एक सूत होता है पुत्र, एक सूत्र होता है धागा। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो घी के दिए जलाना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है खूब खुशियाँ मनाना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सेवक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सेवक का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा आपका सेविका, ठीक है। लड़की का बहुवचन क्या होता है, आपको बतानी है। तो लड़की का बहुवचन होगा लड़कियां, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एड़ी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो एड़ी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का है बहुत मेहनत करना। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है आपका। सत्य का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो सत्य का जो विलोम शब्द होता है वो असत्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, छात्र छात्रा का सही अर्थभेद शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आश्रय विद्यार्थी, ठीक है। सांवले सपने की याद पाठ का लेखक कौन है, ये आपको बतानी है। तो सांवले सपनों की याद पाठ का लेखक कौन है? तो ये है आपका जाबिर हुसैन, ठीक है। नेक्स्ट है, लहासा की ओर पाठ का लेखक क्या कहकर भीख मांगते थे? तो ये कहते थे खुशी खुशी दया दया। खुशी खुशी कहीं पे होगा या फिर कुची कुची होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलत टाइप है, कुची कुची, ठीक है, कुची कुची, इसका मतलब होता है दया दया, ठीक है, नहीं ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे, ये पंक्ति किस पाठ का है? तो ये पंक्ति जो है सांवले सपनों की याद का है। निम्नलिखित कथनों का सही विकल्प का चयन करना है, सही कथन को चुनना है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है वो आपको चुननी है। तो यहाँ पे हो जाएगा लोग तो इससे यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, चुपड़ कर हो गए, ठीक है, क्या होगा चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। बहू के प्राणपन आत्मनिवेदन को गुरु ने किस रूप में लिया है? आत्मनिवेदन को गुरुदेव ने किस रूप में लिया है, ये आपको बतानी थी, लेकिन ये स्पेलिंग मुझे कुछ लग रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे होगा आपका, सही कर लीजिए, यहाँ पे होगा कुत्ते होगा, क्योंकि कुत्ते के प्राणपन मतलब जो आत्म निवेदन को गुरु देने के किस रूप में लिया है? तो आध्यात्मिक महिमा के रूप में लिया, यहाँ पे कुत्ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ पाया जाता है? तो जो कबीर है उनके अनुसार जो ईश्वर है सब श्वासों की श्वासों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मोर पंखा सिर ऊपर राखी हों, ठीक है, ये पंक्ति किस कविता की है, आपको ये बतानी है। तो ये पंक्ति जो है सवैया की है, किसकी है? सवैया की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है क्योंकि? कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है क्योंकि गांव का सौंदर्य उसके मन को अपनी ओर खींच लेता है। नेक्स्ट है, माँ ने बच्चे को क्या सलाह दी है? तो माँ ने बच्चे को जो सलाह दी है वो दी है दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना, ठीक है। बगुला क्या देखकर ध्यान निद्रा त्यागता है? तो बगुला क्या देखकर ध्यान निद्रा त्यागता है? तो तैरती मछली को देखकर, ठीक है। नेक्स्ट है, इस जल प्रलय में पाठ का लेखक कौन है? तो इस जल प्रलय में पाठ का जो लेखक है वो है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। लेखिका किसके संस्कारों के कारण लड़की होने पर भी कभी हीन भावना से ग्रसित नहीं हुई? तो ये हो जाएगा आपका दादी के। नेक्स्ट है,
रीढ़ की हड्डी एकांकी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है, आपको बतानी है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी का जो मुख्य पात्र है वो है आपका शंकर। ठीक है, नेक्स्ट है, माटी वाली किसके लिए रोटी छिपाई थी। माटी वाली किसके लिए रोटी छिपाई थी, तो पति के लिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये थे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट 1 के। इसके बाद सेट 2 भी आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। थैंक यू।